ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव अच्छा, लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों बाद इतना कुछ अच्छा खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वह निकल गया। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पते, अपने जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी की बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज न जाने कितने दिनों बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फुल हो गया था। सर, आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लकी को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लकी ने कहा। ठीक है सर, आइए, तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूँ, रुस्तम ने कहा। वो भी लकी की इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की तो उसने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लकी काफी क्यूट था। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा, सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर? कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दें। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठा भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही। लकी को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लकी को मना कर देगा? वो लकी जिसने अपने दोस्त को पेट भर पानी पूरी भी नहीं खिलाई थी, क्या वो अपने दोस्त को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? क्या लकी की इस सादगी का लोग फायदा उठाएंगे?